हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल A1 IQ स्टडी पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुका हूं जीव विज्ञान के चैप्टर मानव शरीर के से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को, जो कई वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछा जाता आ रहा है। चलिए दोस्तों, हम सब अपना कीमती समय बर्बाद किए बिना अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है? ए न्यूरॉन, बी धमनी, सी नेफ्रॉन, डी एक्सॉन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। आपका अगला सवाल है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए विसरण के सिद्धांत पर, बी प्रासरण के सिद्धांत पर, सी डायलिसिस के सिद्धांत पर, डी सक्रिय परिवहन के सिद्धांत पर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? ए रक्त में, बी मूत्र में, सी हृदय में, डी पसीने में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूत्र में पाई जाती है। आपका अगला सवाल है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ए यकृत को, बी वृक्क को, सी हृदय को, डी फेफड़े को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क को। आपका अगला सवाल है, स्वेद निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? ए सामान्य स्वास्थ्य सुधार के लिए, बी शरीर का गंध निकालने के लिए, सी त्वचा के रंध्र को खोलने के लिए, डी शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने के लिए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने के लिए। आपका अगला सवाल है, मानव वृक्क अश्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? ए यूरिक अम्ल, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम सल्फेट, डी कैल्शियम ऑक्सलेट। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ऑक्सलेट। आपका अगला सवाल है, हैनले का लूप का कार्य संबंधित है? ए तंत्रिका तंत्र से, बी प्रजनन तंत्र से, सी मूत्र जनन तंत्र से, डी उत्सर्जन तंत्र से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन तंत्र से। आपका अगला सवाल है, सामान्य निषेचन होता है? ए ग्रीवा में, बी डिंबवाहिनी नली में, सी गर्भाशय में, डी आछद में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिंबवाहिनी नली में होती है। आपका अगला सवाल है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? ए गर्भाशय द्वारा, बी फैलोपियन ट्यूब द्वारा, सी प्लेसेंटा द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा द्वारा। आपका अगला सवाल है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? ए प्लेसेंटल द्रव में, बी आम्नियास्टिक द्रव में, सी कोरियनानिक द्रव में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम्नियास्टिक द्रव में तैरता रहता है। आपका अगला सवाल है, दो युग्मकों के संयोजक को कहते हैं? ए निषेचन, बी पुनर्जनन, सी प्रियवर्धन, सी परागण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन कहते हैं। आपका अगला सवाल है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? ए गामा किरणें का,
बी एक्स किरणें का, सी अल्ट्रासाउंड किरणें का, डी अल्ट्रावायलेट किरणें का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासाउंड। दोस्तों आप सबको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ए बी अंडाशन के द्वारा, सी अंडाशय के द्वारा, सी गर्भाशय के द्वारा, डी अपरापोषिका के द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीजांडासन के द्वारा। आपका अगला सवाल है, मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करती है? ए गर्भधारण का, बी निषेचन का, सी अंडोत्सर्जन का, डी शुक्राणु के गर्भाशय में प्रवेश का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडोत्सर्जन का। आपका अगला सवाल है, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? ए पिता के गुणसूत्र से, बी माँ के रक्त समूह से, डी सी माता पिता के RH कारक से, डी गुणसूत्र से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुणसूत्र से। आपका अगला सवाल है, मनुष्य में गर्भकाल कितने दिन का होता है? ए 7 महीने का, बी 8 महीने का, सी 9 महीने का, डी 6 महीने का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 महीने का होता है। आपका अगला सवाल है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? ए वाइसेक्टोमी, बी साइकेक्डेमी, सी न्यूरेटोमी, डी ट्यूबेक्टोमी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, पुरुषों के नसबंदी को कहा जाता है? ए वाइसेक्टोमी, बी साइकेडेमी, डी न्यूरेटोमी, डी ट्यूबेक्टोमी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाइसेक्टोमी। आपका अगला सवाल है, प्रथम प्रखनली शिशु का नाम था? ए इंदिरा, बी डॉली, सी लुइस, डी आस्था। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लुइस नाम था। आपका अगला सवाल है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है? ए हार्मोन के प्रकार को, बी एमिनो एसिड के प्रकार को, सी भ्रूण के लिंग को, डी प्रोटीन से एमिनो एसिड के अनुक्रम को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भ्रूण के लिंग को बताता है। दोस्तों आप सब इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन वीडियो अपलोड करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर जाता रहे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसके अगले पार्ट में अगले सवालों को लेकर आएंगे।